सौ बात की एक बात यह कि युद्ध के अलावा भी एक खबर ने इस वक्त दुनिया को डराया हुआ है। हुआ यह कि एक क्रूज शिप निकला लोगों को एंटार्क्टिका की सैर कराने। क्रूज शिप आप जानते ही होंगे, समुद्र में तैरते 5 स्टार होटलों की तरह होते हैं। महंगी महंगी टिकटें लेकर लोग ये लग्जरी यात्राएं करते हैं। तो एक ऐसे ही लग्जरी समुद्री जहाज एमवी हॉन्डियस ने ट्रिप निकाला कई देशों से होते हुए लोगों को एंटार्क्टिका घुमाने का। आलीशान 5 स्टार होटल जैसे समुद्री जहाज से सबको बर्फ से ढके हुए एंटार्क्टिका पर ले जाना था। एंटार्क्टिका आप जानते ही होंगे, पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिण में महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव के पास है। कोई रहता नहीं है वहां। पहले साइंटिस्ट लोग ही जाते थे एक्सपेरिमेंट करने, लेकिन अब ये महंगे क्रूज जहाज भी ले जाते हैं पर्यटकों को। ज्यादा पब्लिक जानती नहीं, लेकिन अब हर साल 1 लाख से ज्यादा पर्यटक एंटार्क्टिका जाते हैं घूमने। क्रूज जहाज से जाते हैं। वहां कोई होटल वगैरह नहीं है, बर्फ ही बर्फ है वहां। तो लोग जहाज पर रहकर सिर्फ देखते हैं, जहाज पे ही रहते हैं। कुछ लोग ही उतरकर बर्फ पर पैर भी रखते हैं। बर्फ ही बर्फ है, जमीन नहीं दिखती है, बर्फ के ही पहाड़ हैं। पेंगुइन पक्षी रहते हैं, उनको देखने जाते हैं लोग, व्हेल देखने जाते हैं। काफी महंगा ट्रिप होता है ये, कई लाख रुपए लग जाते हैं। जहाज भी वहां पर खास तरह के ही जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह समुद्र ही बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ को तोड़कर भी आगे बढ़ना पड़ सकता है रास्ते में। तो जहाज वैसे चाहिए होते हैं जो ऐसा कर सकें। और नियम भी बहुत सख्त है वहां। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने नियम बनाए हुए हैं। कोई सरकार तो है नहीं वहां किसी देश की। ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं उतर सकते वहां पर। पर्यावरण को खतरा किसी भी तरह से ना हो, इसलिए नियम बनाए गए हैं। क्योंकि अब वो दुनिया का सबसे साफ इलाका बचा है, सबसे साफ, सबसे ठंडा, एक तरह से सबसे अनोखा। तो पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाने, बर्फ पर चलने, व्हेल देखने, बर्फ के पहाड़ देखने, ये सब करने जाते हैं वहां रईस लोग। कहते हैं सपनों जैसा अनुभव होता है। तो ऐसा ही ट्रिप शुरू हुआ 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआइया से। जहाज था एमवी हॉन्डियस। एमवी हॉन्डियस 1 अप्रैल को रवाना हुआ उशुआइया से 147 लोगों के साथ। 88 यात्री थे, बाकी चालक दल के लोग। 23 देशों के लोग निकले इस ट्रिप पर। एंटार्क्टिका जाना था, फॉकलैंड आइलैंड्स जाना था, साउथ जॉर्जिया नाम के खूबसूरत टापू पर जाना था, त्रिस्तान दी कुनिया जाना था। ऐसे दूर दराज के द्वीप देखने ये लोग जा रहे थे। लेकिन 6 अप्रैल को क्या हुआ, नेदरलैंड्स के एक 70 साल के यात्री को बुखार आया, सिर दर्द हुआ, पेट भी खराब हो गया। जहाज बीच समुद्र में था। डॉक्टर होते हैं इन क्रूज जहाजों पर, तो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। यात्री की हालत बिगड़ती चली गई। 11 अप्रैल को नेदरलैंड्स के 70 साल के उस यात्री को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 11 अप्रैल आ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। खबर फैली तो सब लोग घबरा गए, लेकिन यह तो पता नहीं था कि तबीयत किस वजह से खराब हुई थी उन यात्री की। जहाज पर कोई लैब टेस्ट की व्यवस्था तो थी नहीं। तो क्रूज कंपनी ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है। उनके शव को फ्रीजर में रखा गया, ताकि जब अगला ऐसा पड़ाव आए जहां से वापस किसी बड़े देश की तरफ जाया जा सके, तो वहां शव को और उनकी पत्नी को, उनके साथ थी जो, उनको उतारा जा सके। क्योंकि जहाज तो बीच समंदर में था और वो अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है। वहां पर कोई ऐसी जगह भी नहीं कि जहां उतरकर आप कहीं और चले जाओ। जहाज आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोगों में डर भी बढ़ता गया कि मौत कैसे हो गई, क्या हुआ था। कुछ लोगों को लगा कि उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यह भी लगा कि हो सकता है कि वहम हो रहा हो। खैर, फिर जहाज त्रिस्तान दी कुनिया द्वीप पर रुका। कुछ नए यात्री वहां से भी चढ़े। जहाज पर मौत की खबर फैल रही थी। करते करते 24 अप्रैल आ गया और लंबा ट्रिप जहाज का। 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलिना द्वीप पर रुका। यहां मृतक के शव को उतारा गया, क्योंकि यहां से दूसरी जगह जा सकते थे। उनकी पत्नी भी उतर गई। पत्नी 69 साल की थी, जिनकी मौत हुई वो 70 साल के थे। जहाज पर क्या हुआ, उस दिन एक ब्रिटिश यात्री भी बीमार पड़ गया सेंट हेलिना द्वीप पर। अब यह हुआ तो कई लोग घबरा गए। जहाज सेंट हेलिना पे था, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उनका शव उतारा गया, एक और व्यक्ति बीमार पड़ गया।
तो कई लोग घबरा गए, उन्होंने आगे जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और कुछ को शायद सेंट हेलिना तक ही जाना था वगैरह। तो खबर यह है कि वहां पर कोई 30-40 यात्री उतर गए जहाज से कि आगे नहीं जा रहे, क्योंकि सेंट हेलिना से बाकी दुनिया का कनेक्शन थोड़ा बेहतर है। कई देशों की उड़ानें हैं सेंट हेलिना से, तो अमेरिका के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के, जर्मनी के कोई 30-40 लोग वहां उतर गए। जिस यात्री की मौत हो गई थी समुद्री जहाज पर, उनकी 69 साल की जो पत्नी थी, उन्होंने 25 अप्रैल को, वो उतर गई थी, तो 25 अप्रैल को सेंट हेलिना से दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग जाने के लिए फ्लाइट पकड़ी, लेकिन वो फ्लाइट में प्लेन में बेहोश हो गई। जोहानिसबर्ग प्लेन पहुंचा, जल्दी से उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन 26 अप्रैल को उनकी भी वहां मौत हो गई। अब वहां अस्पताल में टेस्ट किया गया तो उनमें खतरनाक वायरस पाया गया, हंटा वायरस। एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि यह ऐसा वायरस है जो चूहों से फैलता है। चूहों के पेशाब में, मल में या लार में होता है। इंसान चूहे के मलमूत्र को छू ले या उसके संपर्क में आई धूल उड़कर सांस में चली जाए तो इंसान में भी जा सकता है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है, किडनी खराब हो सकती है। लक्षण इसके ऐसे होते हैं कि बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकती है। बीमारी गंभीर हो जाए तो सांस फूलने लगती है और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। इसकी कोई दवा नहीं बनी है, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल से इंसानों में कभी पहुंचता है, ये चूहों में रहता है। आमतौर पर यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता भी नहीं है। अगर चूहे से किसी इंसान में आ जाए तो उस इंसान में तो हो सकता है, लेकिन उससे दूसरे इंसान को नहीं होता है। लेकिन हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि जिस व्यक्ति की पहले जहाज में मौत हुई थी, उनकी पत्नी की जब जोहानिसबर्ग के अस्पताल में मौत हुई तो यह पाया गया कि उनमें जो हंटा वायरस मिला वो ऐसा वाला है जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, अगर बहुत करीब से किसी का संपर्क हो जाए तो। यानी यह माना गया कि इनके जो पति की भी मौत हुई थी वो भी शायद हंटा वायरस के इस वाले स्ट्रेन से हुई होगी, जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। आया तो चूहे से, लेकिन आ गया तो फिर इंसान से इंसान में भी जा सकता है। और ये तो उनकी पत्नी थी, तो इनका तो उनसे काफी करीब से संपर्क हुआ ही होगा। और ये दोनों थे उस क्रूज जहाज पर। हंटा वायरस भले ही चूहों से किसी इंसान में आ गया हो, लेकिन ये वो वाला स्ट्रेन आया था जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। तो ये लोग तो वहां जहाज पर कई लोगों के संपर्क में आए होंगे और फिर तो यह खबर फैल गई। लेकिन हड़कंप और तेज हो गया 2 मई को। 2 मई को जहाज पर एक और यात्री की मौत हो गई। वो जर्मनी का नागरिक था, उसकी भी जहाज पर तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। अब तो जहाज पर पैनिक मच गया। 3 मई को जहाज अफ्रीका के केप वर्ड पहुंचा, लेकिन खबर तो फैल चुकी थी इस जहाज एमवी होंडियस के बारे में। केप वर्ड के अधिकारियों ने जहाज को अपने यहां उतरने ही नहीं दिया। डर के मारे जहाज को समुद्र में ही रोक लिया कि इधर मत आओ। दुनिया हिल गई। WHO यानी यूएन के विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 मई को खबर मिली। लैब टेस्ट में पुष्टि हुई कि यह एंडीज हंटा वायरस है, यानी वो हंटा वायरस जो चूहों में होता है। और यह वाला एंडीज हंटा वायरस एक बार चूहों से इंसान में आ जाए तो फिर इंसान से इंसान में फैल जाता है, फैल सकता है। यानी जहाज में जो सब लोग हैं उन सब पर खतरा था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कौन सा था? ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा खतरा था कि 30-40 यात्री तो जहाज से सेंट हेलिना में ही उतर गए थे। वो कहां गए? वो उतरकर किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, किस किस को ट्रैक करेंगे? खैर, पहले तो उन लोगों को ट्रैक करने का काम शुरू हुआ जो जहाज से उतरकर अपने अपने घर निकल लिए थे बीच रास्ते में डरकर। जब एक और आदमी की तबीयत बिगड़ी थी, एक की मौत हो गई, एक और आदमी की तबीयत बिगड़ी, तो वो सब लोग वहीं उतर गए थे, 30-40 लोग। ये 12-13 देशों के लोग थे, यानी ये उन सब जगहों की तरफ निकल गए थे। इनमें अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, स्विट्जरलैंड के थे, जर्मनी के थे, नेदरलैंड्स के थे, सिंगापुर के थे, कनाडा के थे। सबको ट्रैक किया गया। इनमें कुछ लोग घर पहुंचकर अपने अपने डॉक्टर के पास गए तो वहां उनको ट्रैक किया गया। कुछ को स्वास्थ्य अधिकारियों ने ढूंढ लिया। अब इनमें एक स्विस यात्री, स्विट्जरलैंड के यात्री घर पहुंचे तो वो हंटा वायरस पॉजिटिव पाए गए। तो उनको तुरंत सबसे अलग करके निगरानी में रख लिया गया।
अमेरिका में 2 से 6 यात्री बता रहे हैं पहुंचे, वहां उनकी निगरानी हो रही है। बता रहे हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन उनको आइसोलेट कर दिया है। ब्रिटेन में 2 लोग खुद ही घर पर पहुंचकर अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में उन्होंने रखा हुआ है। अलग अलग देशों के स्वास्थ्य विभाग सभी को ट्रैक कर रहे हैं। कहा जा रहा है 30 से 60 दिन तक, यानी 1 से 2 महीने तक सबको निगरानी में रखा जाएगा। ये लोग जो उस जहाज से उतरकर अलग अलग जगह चले गए, अब किन किन के संपर्क में आए होंगे? जो जहाज पर हैं उनकी तो सांसें अटकी हुई हैं। जहाज केप वर्ड में तो उतरने ही नहीं दिया गया, अब जहाज समुद्र में ही है। कह रहे हैं स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ निकल पड़ा है। वहां यात्रियों को उतारकर पूरे जहाज को सैनिटाइज करने का प्लान है स्पेन के कैनरी आइलैंड में। अब तक 8 मामले आ चुके हैं, जिनमें 5 में हंटा वायरस होना कंफर्म हो चुका है, कहा जा रहा है पुष्टि हो चुकी है 5 में। 3 मामले और हैं जो संदिग्ध हैं। 3 मौतें हो चुकी हैं, एक जो जहाज में मौत हुई, फिर उनकी पत्नी की मौत हुई, और फिर एक और व्यक्ति की मौत हुई जहाज में। एक व्यक्ति बता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में आईसीयू में है, और जो 30-40 यात्री पहले उतर चुके थे वो निगरानी में हैं। जहाज पर बाकी लोग कैबिन में बंद बैठे हैं। जो डॉक्टर जहाज पर इलाज कर रहे थे वो खुद बीमार बताए जा रहे हैं। 3 और मरीजों को 6 मई को यूरोप के अस्पतालों में भेज दिया गया। हालांकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आम लोगों के लिए खतरा बहुत कम है। जो लोग जहाज पर नहीं थे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया अलर्ट तो हो ही गई है। ये भले ही कोरोना की तरह फैलने वाला वायरस ना हो, लेकिन दूध की जली है भाई पूरी दुनिया, छाछ भी फूंक फूंक कर पीने को मजबूर है। 100 बात की एक बात।